हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। बीटेक के बाद हर किसी का सपना होता है कि एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से एमटेक की डिग्री करे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें गेट एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ती है। इसी के लिए आज हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट है। So to guide us all, today we have two very special guests with us. First is Yogesh Patel, sir. He is from batch 2023 and secured 181 rank in GATE 2023, and he is currently in IIT Bombay. And second is Akshay Patidar, sir. He is also from batch 2023 and secured All India rank 186 in GATE 2023, and he is also in IIT Bombay CSE. हेलो एंड वेलकम टू यूईसी न्यूज़ सर। थैंक यू। हाय एवरीवन, मैं योगेश पटेल हूँ। मैं वही इन्होंने बताया जैसा 2023 बैच से हूँ। अक्षय और हम साथ में ही थे एक्चुअली। मतलब हमने सोचा ही था कि एक कॉलेज में मिल जाए तो अच्छा है। सो सर बिना अभी हम क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। देन हम लोग आगे का सारा डिस्कशंस आपसे सारे रिलेटेड टू कॉलेज प्रिपरेशन सारे क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अक्षय सर से है। सर, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन? शुड वी स्टार्ट लाइक राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर या फिर हमें लाइक थर्ड ईयर के आने के बाद स्टार्ट करना चाहिए? आज सच इतना कोई मतलब ज़्यादा हेक्टिक वाला मामला नहीं है कि फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना चाहिए। थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करके भी कवर किया जा सकता है। लोग फाइनल ईयर में भी कवर करते हैं, फाइनल ईयर में भी सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो सारा बीटेक से ओवरलैप है। बीटेक में जो तुमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सारे गेट में आते हैं। तो अगर तुमने कॉलेज में सेमेस्टर्स में अच्छे से किया है, थोड़ा बहुत भी किया हो, तो फाइनल ईयर में तुम कर सकते हो। लेकिन अगर आइडियल टाइम पूछे तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, अच्छा मतलब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की प्रिपरेशन इनफ है। Okay, sir. Sir, Sir. Yogesh sir, would you like to add something? हाँ, मतलब मैंने भी वही थोड़ा मतलब लेट ही स्टार्ट किया था। थर्ड ईयर के लास्ट में मुझे शुरू में फर्स्ट ईयर में पता ही था गेट से होता है, आईआईटी में भी ऐसा कुछ। फिर कोरोना आ गया था, लॉकडाउन था, तो सोचा था अच्छी कॉलेज लाइफ जीनी है, कुछ करना है तो आगे चलते मास्टर्स के लिए। तो फिर गेट मतलब सीनियर्स हमारे कर रहे थे तैयारी, वो भी एक्चुअली अच्छी जगह ही है आईआईटी कानपुर में, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। तो उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो, हो जाएगा, मतलब आसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, हो तो जाता है। तो मैंने थर्ड ईयर के लास्ट में प्रिपेयर करना चालू किया था, तो फोर्थ ईयर में फिर हो गया था, मतलब अच्छे से अच्छी रैंक आई। सर सीएसई वालों ने बहुत अच्छा यूज किया है कोविड का, सर मैंने पहले सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर योगेश सर आपसे कि सर जो नॉन टेक सब्जेक्ट होते हैं जैसे एप्टीट्यूड या मैथ्स, इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है? एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन में ऐसा है, एप्टीट्यूड मतलब जैसे वास्ट है बहुत, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, तो तुम्हें वो कवर करने में मतलब बहुत टाइम लगता है। बहुत लोग एप्टीट्यूड मैथ्स में बहुत टाइम देते हैं, जिनसे वो लैग कर जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स में, टेक्निकल में। बट एप्टीट्यूड के लिए मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो की थी कि जैसे एप्टीट्यूड में कोई टॉपिक ले लो तुम, उसके शुरू के 4 या 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखो, कहीं से बुकलेट से, ऑनलाइन, तुमसे 4 या 5 हो रहे हैं तो गेट की एग्जाम में मतलब इतना टफ नहीं आता, कैट की एग्जाम नहीं है वो, तो हो जाएंगे तुमसे वो 4-5 क्वेश्चन। तो उस टॉपिक को तुम स्किप कर सकते हो, फिर जो मतलब और नया टॉपिक लेते जाओ, जो तुम्हें टफ लग रहा है उसके थोड़े 30 या 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ऐसे कर करके टॉपिक निपटाते जाओ, फिर हो जाता है। और मैथ्स में सिंपल है, इंजीनियरिंग मैथ्स ही आता है पूरा। एम1 M2 से तो सबको डर लगता ही है मतलब कॉलेज में, पर वहां पे जाके तो पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें मैथ्स। तो हो जाता है वो भी, मतलब मैथ्स जल्दी हो जाता है, क्योंकि इतना मतलब डीप नहीं पूछते वो, मैट्रिसेस और वही पूछते हैं। सर कोई बुक स्पेशल की जो आपने प्रिफर की हो एप्टीट्यूड के लिए? एप्टीट्यूड के लिए मैंने कोई बुक तो ऐसे प्रेफर नहीं की, मैं ऑनलाइन सर्च कर लेता था अच्छे क्वेश्चंस, वही सॉल्व कर लेता था। और मेरी कोचिंग की बुकलेट्स थी, वो मैंने सॉल्व कर ली थी बस। सर मेरा अगला क्वेश्चन अक्षय सर आपसे कि सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रीम है उनकी जो कॉलेज में है और उसके अलावा वो दूसरी ब्रांच से गेट देते हैं, तो सर वो एक अच्छा डिसीजन है या फिर आपके अकॉर्डिंग क्या है? अगर इंटरेस्ट है तो अच्छा डिसीजन है। मतलब ऐसा कोई बाउंड्रीज गेट ने नहीं रखा है कि अगर तुम दूसरी ब्रांच से हो तो दूसरी ब्रांच में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर तुम्हें सीएस में इंटरेस्ट है, तो मैकेनिकल से हो, कोडिंग में इंटरेस्ट है, अगर तुम सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर कर पा रहे हो तो तुम जा सकते हो। जैसे मतलब अगर तुम अच्छा कर लिया है तुमने कि गेट में सीएस में अच्छा कर लिया है आईआईटी जाने के लायक, तो तुम्हें सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छे से हो चुका है, तो फिर तुम्हारे लिए स्ट्रीम की कोई दिक्कत आएगी नहीं।
तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जैसा है कि प्रिपरेशन में अगर थोड़ी दिक्कत आएगी, प्रिपरेशन अगर इजी करना हो तो ओवरलैप सब्जेक्ट जैसे ईसी वाले सीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस तरीके से होता है। So coming on to the next और ऐसा question. भी है मतलब Okay, sir. Okay, sir. So Yogesh, sir, you can continue. मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट जैसे हाँ, ऐसा है कि जैसे इसी हम बहुत बार हमारी जीए में रैंक नहीं आती तो हम सोचते हैं कि थोड़ा अच्छा मतलब कहीं मिल जाए, जैसे लोकल कॉलेज ही मिल गया हमें तो दूसरी ब्रांच लेते हैं, ईसी ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल। बट बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि मतलब मुझे कोडिंग करनी है ये वो। हमारे साथ भी आईआईटी में भी लोग हैं जो मतलब आईआईटी से जिन्होंने मेटलर्जी और वो सब किया है, उनका इंटरेस्ट कोडिंग था, तो फिर वो गेट तो दे ही सकते हैं क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम कर लोगे, फिर गेट देके तुम अच्छी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो आईआईटी के थ्रू। Yes. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन योगेश सर से है कि जो बुक्स और रिसोर्सेज जो है लाइक देर आर एम्पल ऑफ बुक्स और रिसोर्सेज यूट्यूब पे गूगल पे सब पे बहुत सारा मिल जाता है, तो उसमें बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लाइक आप कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज या बुक्स जैसे कौन सी प्रेफर करनी है तो उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्चुअली मैंने जो प्रिपेयर किया था मतलब जो कोर्स की बुक्स होती है गैल्विन वगैरह ये सब जो ओएस के लिए होती है, तो मतलब एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉलो किया था कि ज्यादा बुक्स नहीं देखना है, कोई सी एक बुक प्रेफर करो, उसके हिसाब से चलो। और जो बुकलेट्स या मतलब जो भी आप कोचिंग कर रहे हो कहीं से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, अगर वो आपसे हो रहे हैं तो सही है, वरना कंसेप्ट जैसे एक जो सब्जेक्ट है उसको टॉपिक्स में बांट लो। जैसे डीएसए में अलग अलग टॉपिक्स है, तो टॉपिक को किसी स्पेसिफिक टीचर से पढ़ लो या बुक से पढ़ लो, तो टॉपिक तुमने क्रैक कर लिया तो हो जाता है क्रैक, ऐसा है। गेट ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, थ्योरी ओरिएंटेड ज्यादा मतलब नहीं है। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, तो थ्योरी पे थोड़ा कम ध्यान देके प्रैक्टिस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे तो गेट में अच्छा कर सकते हो। तो मैंने भी ज्यादा बुक्स तो नहीं पढ़ी थी, इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी थी, जो मॉड्यूल्स थे कोचिंग के वही यूज किए थे और उनको ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए गेट के, तो उनको सोल्व करके ही किया। ओके सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शुड बी जॉइन कोचिंग फॉर गेट प्रेपरेशन, लाइक ये नेसेसरी हो जाता है कि लाइक अगर आप कोचिंग कितना मतलब जैसे अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है तो लाइक आपका कितना % चांसेस बढ़ जाता है या फिर कोचिंग बस एक बेस बनाने के लिए रहता है? ऐसा है देखो कि सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो अगर आपके पास इनफ टाइम है, क्योंकि रिसोर्सेज ढूंढने में टाइम लगेगा, उन्हें ग्रेप्स करने में टाइम लगेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने सेल्फ करना चालू की थी। अब जैसे डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट है, यूट्यूब पे उसके प्लेलिस्ट है, मैंने पूरा प्लेलिस्ट 118 लेक्चर के प्लेलिस्ट पूरी देख ली, फिर बाद में सिलेबस से मैच किया तो पता चला कि पूरा सिलेबस है नहीं इस पे। फिर जब दूसरे प्लेलिस्ट देखी तो फिर वापस स्टार्टिंग से देखना पड़ी क्योंकि वो समझ नहीं आ रहे थे, तो ऐसे में टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। कोचिंग का ये है कि एक तुम्हें स्ट्रीम प्रोसेस बता देंगे, तुम्हारा सिलेबस फिक्स करवा देंगे, तुम्हें मटेरियल सही से मिल जाएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो गाइड कर सकता है। लेकिन अगर तुम रिसर्च, तुम्हारे पास अगर ज़्यादा टाइम है, अगर तुम सेकंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हो जहाँ तुम्हारे पास टाइम है कि तुम रिसर्च करके कंटेंट ढूंढ सकते हो, तो सेल्फ प्रिपरेशन भी कोई मतलब बुरा नहीं है। पोस्टर स्टडी पैकेज खरीद लो किसी कोचिंग का और वहाँ से तुम सेल्फ कर सकते हो। फिर सर कोचिंग आपने उज्जैन से ही की थी या फिर इंदौर से या ऑनलाइन थी? मैंने तो ऑनलाइन थी, अनअकैडमी से लिया था मैंने। अनअकैडमी। सर योगेश सर आपने भी? मैंने ऑफलाइन कोचिंग किया था, ऑनलाइन मुझसे मतलब पढ़ नहीं पाता था मैं, बैठ के ना मतलब देख के स्क्रीन देख के मैं नहीं पढ़ पाता, तो ऑफलाइन किया था मैंने। कहाँ से सर? इंदौर से किया था। सर यस सर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन योगेश सर आपसे ये कि आप स्ट्रेटेजी बता सकते हो कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? क्या साउंड नहीं आया सर स्ट्रेटेजी बता दीजिए सर, किस सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? अच्छा, किस सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटेजी, राइट? हाँ मतलब ऐसा मतलब पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं थी, जो मतलब सब्जेक्ट आप कर रहे हो, जैसे जो चालू किया आपने मैथ्स या डीएसए किया, ओएस किया, कुछ भी स्टार्ट किया, तो उसे खत्म करो पूरा। मतलब जैसे जो भी सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिल रहे हैं वो कर लो, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के 4 या 5 साल के पेपर्स हैं वो सॉल्व कर लो, उसके बाद तुम फिर मतलब तैयार हो जाओगे कि हाँ ये सब्जेक्ट तुम कर सकते हो अच्छे से। बाकी ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब अभी तो आसान ही, मतलब इतना ज्यादा डीप में पूछते भी नहीं है वो एकदम जैसे सब्जेक्ट के डीप में। बाकी थोड़ा बहुत तुम प्रैक्टिस कर लो, और अगर तुम्हारे दोस्तों से मटेरियल मिल रहा है तुम्हें, जैसे तुम्हारे दोस्त ने कोचिंग ज्वाइन करके रखी है कहीं और भी, तो उससे मटेरियल ले लो कि थोड़े बहुत क्वेश्चन तो अच्छे हैं तो मुझे दे दे भाई बहन जो भी है,
फिर उससे सॉल्व कर लो तुम, हो जाएगा। और ऐसा है कि सब्जेक्ट में कुछ डिपेंडेंसीज होती है, जैसे अगर टीओसी और सीडी की बात करें तो पहले टीओसी खत्म करना है फिर सीडी खत्म करना है, तो ये डिपेंडेंसी रिजोल्व करके चलो। जैसे डिजिटल लॉजिक पहले करना है फिर सुए बाद में करना है, तो इस तरीके से। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अक्षय सर। सर लाइक जो प्रैक्टिस टेस्ट है और जो मॉक एग्जाम्स वगैरह होती है, व्हाट रोल डज इट प्ले ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी प्रिपरेशन को बताएंगे और तुम्हें एक एग्जाम रेडी करेंगे। जैसे मतलब एग्जाम में 3 घंटे बैठ के तुम्हें क्या सोच के किस तरीके से पेपर देना है। मार्क्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना कि उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। मेरे एग्जाम से 2 दिन पहले 35 मार्क्स आए थे केवल टेस्ट में। लेकिन ये है कि वो तुम्हें बताएंगे कि तुमने क्या गलती की है और उसे मतलब किस तरीके से सुधार सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, कौन सा पोर्शन पहले करना है, पीरियड पहले करना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। ये सारी चीजें जो है वो आप प्रैक्टिस टेस्ट से देख सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर आप 1-2 सब्जेक्ट अगर न्यू हो रहे छोड़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन टेस्ट मत छोड़ो। टेस्ट तो करके ही जाओ। टेस्ट 1 महीने पहले टेस्ट देना चालू कर दीजिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन योगेश सर से है कि लाइक ऑब्वियसली अपन जब प्रिपरेशन स्टार्ट्स करते हैं तो इनिशियली अपने से बहुत सारी गलतियां होती है। सो सर लाइक व्हाट ऑल मिस्टेक्स यू मेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड लाइक यू वांट अदर्स एवरीवन टू लाइक अवॉइड देम, एंड उनका लाइक अल्टरनेटिव में वो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए? अच्छा, मैंने मिस्टेक्स ये की थी, मतलब मुझे घूमने फिरने और अंदर मस्ती करने ज़्यादा शौक था। तो मैं प्रिपरेशन के बीच में कभी भी जैसे दोस्त बोलते हैं कि चल, तो उठ के चल देता था कि हाँ चलते हैं इधर घूमने, चलते हैं ये है इधर उधर। और टेस्ट पे ध्यान, मतलब जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी मैंने टेस्ट नहीं दिया था शुरू में, स्टार्टिंग में मतलब ध्यान इधर उधर भटक रहा था। और बाकी ऐसा है कि और बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, तो ये मैंने नहीं की थी कि जैसे प्लेसमेंट और गेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब अगर तुमने सोच लिया कि तुम्हें गेट ही करना है तो फिर प्लेसमेंट में जैसे मैं बैठा ही नहीं था, मत बैठो क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसमें प्लेसमेंट्स में। तो अगर तुमने सोच ही लिया है तो फिर वो मत करो, ये मतलब बहुत बड़ी गलती होती है। हमें मेरे साथ वाली कोचिंग बहुत सारे दोस्त थे, तो उनका 6 या 7 लाख के पैकेज लग रहा था, तो वो प्रिपरेशन छोड़ दे रहे थे। मतलब कि इतने का तो वही है, बट उनको मतलब ये पता ही नहीं कि आगे फिर कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। सर अक्षय सर, आपने क्या मिस्टेक्स लाइक आप अपने बारे में बताइए अबाउट द मिस्टेक्स एंड ऑल। मैंने वही मिस्टेक्स किया था कि पहले पूरा रिसर्च नहीं किया था कि कौन सा कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, सिलेबस मैच नहीं किया था। तो मैंने इनिशियल प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। मतलब कुछ सब्जेक्ट मैंने वापस दोबारा पढ़े। और जैसे डिजिटल लॉजिक का ज़्यादा वेटेज नहीं होता, लेकिन मैंने उसको इतनी बार पढ़ा है, 3 नंबर का आता है, मैंने वो भी नहीं देखा था कि कितने नंबर का आता है। तो पहले प्रिपरेशन करने से पहले पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आ रहा है, वो पूरा पता होना चाहिए। मैंने वो कैलकुलेशन नहीं की, डायरेक्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो मेरा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं बनी पा रही थी। मतलब कंसिस्टेंसी बन नहीं पा रही थी। सुबह कभी मतलब कभी पढ़ाई हो जाती थी, कभी नहीं, कभी कॉलेज वाले ज़्यादा मतलब वो कर देते थे, तो उस कारण से नहीं हो पाती थी। तो वही है कि कंसिस्टेंसी बना के रखो, पूरा एनालिसिस करके पूरा उसके साथ तैयारी चालू करो। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर अक्षय सर आपसे ये कि सर कॉलेज लाइफ होती है और प्रिपरेशन भी करनी है, तो सर इन दोनों को कैसे मेंटेन करना है साथ? देखो यार, हमारा तो कोविड में चलेगा कॉलेज लाइफ उतना कुछ अच्छा रहा नहीं। हाँ सर। तो ये नहीं है, लेकिन हाँ कॉलेज लाइफ जीना है तो योगेश सर है, मतलब उन्होंने कॉलेज लाइफ भी जी है और पढ़ाई भी साथ में चल रही है, आज आईआईटी बॉम्बे में है। तो ऐसा है कि मैनेज हो पाता है। गेट की प्रिपरेशन को ज़्यादा टाइम मतलब उतना नहीं लगता है। अगर 2 साल प्रिपरेशन करने के लिए है और 4-5 घंटे दिन के दे रहे हो कॉलेज के अलावा, तो आराम से तुम्हारा हो सकता है। तो कॉलेज लाइफ भी इंजॉय हो जाएगी और प्रिपरेशन भी हो जाएगी। योगेश सर को तो मैंने एक्सेप्शन में बहुत एक्टिव देखा है सर। सर बताओ अब। हाँ, मैंने भी देखा है योगेश सर को। अरे हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं दूसरी एक्टिविटीज में भी रहता था, मतलब इन्वॉल्व रहना चाहिए। मतलब कॉलेज में तुम कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम्हारे कॉलेज में इन्वॉल्व नहीं हो तो फिर मतलब क्या 4 साल में तुमने क्या ही किया, तुम्हारे पास यादें नहीं है तो क्या, कुछ मतलब नहीं है फिर कॉलेज लाइफ का। यस सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन योगेश सर से है, हाउ डिड यू मेंटेन योर मोटिवेशन एंड अवॉइड बर्नआउट ड्यूरिंग द इंटेंस प्रिपरेशन? लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है तो छोड़ दे क्या, लाइक एज यू सेड अबाउट द प्लेसमेंट्स आल्सो कि यार प्लेसमेंट हाँ वहां वो ज्यादा
ज्यादा अच्छा हाँ फ्रूट्स दिखते हैं वहां पे, तो फिर व्हाट टू डू, उसे छोड़ दे या फिर गेट के लिए हाँ प्रिपरेशन करे? सो लाइक व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड थ्रू आउट दिस? हाँ, मोटिवेशन के लिए मैं देखता रहता था, मतलब सीनियर से मिलता रहता था। तो एक दो सीनियर से मिला था, तो उसने क्या एक्चुअली कॉलेज में उनका प्लेसमेंट लगा था 70 lakhs का, और उन्होंने वो छोड़ा था। वो आईआईटी बॉम्बे से ही थे। तो मतलब मोटिवेशन तो फिर मुझे अल्ट्रा लेवल का मिल गया था उनसे कि भाई 70 लाख का ही बंदा छोड़ रहा है, तो मतलब वहाँ कुछ बड़ी चीज करते होंगे यार वहाँ के लोग, ऐसा तो वही सोचा था। और फिर स्टार्टअप कल्चर और ये भी बड़े कॉलेज में अच्छा है, तो उसलिए मैं आया था कि हाँ चलते हैं आगे। इसलिए मैंने मतलब ऐसा बर्नआउट में हुआ ही नहीं कभी कि नहीं सोचूंगा उसके बारे में, मतलब कि हाँ छोड़ो छोड़ो, ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं मतलब हर बार नई चीज देख लेता था, हाँ इसके लिए जाना है, एटलीस्ट मतलब कुछ तो अच्छा ही होगा ही वहाँ जाके। सर Yes, लास्ट आईआईटी क्वेश्चन। बॉम्बे द नेम इज इनफ। yes sir. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों से ये हाँ कि सर कोई सजेशन जो अभी गेट 2024 के लिए जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं उनके लिए। यही कि कंसिस्टेंसी रखो, टेस्ट दो, नंबर नहीं आएंगे तो ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन छोड़ देंगे। कुछ बच्चे ऐसा है कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, पेपर देने ही नहीं जाते। ऐसा नहीं करना है। टेस्ट में नंबर सबके कम आते हैं, मेरे भी कम नंबर आए थे। कंसिस्टेंसी रखना है, हेल्थ अच्छे से मेंटेन करके रखना है। एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना प्रैक्टिस कर सकते हो अब उतना प्रैक्टिस करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, और जो टॉपिक्स तुम्हें नहीं आते हैं उन पर फोकस करना है, क्योंकि अभी तो टाइम है गेट में बहुत सारा। तो जो चीज़ें बन रही है उन्हें तो तुम प्रैक्टिस से कर ही लोगे, जो नहीं बन रहा है उस पर फोकस करना है, और टेस्ट देते रहना, रिवीजन करना। रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की टू टेक गेट। सर योगेश सर। हाँ, ऐसा है कि मतलब टॉपिक्स बहुत बार बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो छोड़ना नहीं है। मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि तुम टॉपिक छोड़ के गए हो, उससे बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है जो हर कोई करके आता है, फिर तुम करके नहीं आते, तो वहां से तुम्हारी रैंक पीछे हो जाती है एक्चुअली। तो ऐसे टॉपिक्स देख लो कि जो आसान है, बट तुम्हें लग रहा है कि कठिन है, बाकी सबके लिए आसान है, तो मतलब तुमने कहीं ढंग से नहीं पढ़ाए हो, तो एक दो बार उसको कोशिश करो, हो जाता है। और मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, और टेस्ट देते रहो। टेस्ट सीरीज बहुत मतलब मायने रखती है। लास्ट में जो टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट जितने ज्यादा हो सकते हैं देते रहो, क्योंकि उससे आदत हो जाती है आपको बैठने की। मतलब कैसा 3 घंटे आप कैसे बीतेंगे, वो नहीं मॉक टेस्ट पे डिपेंड करता है। वरना एकदम से आप उस दिन 3 घंटे में फिर नर्वस टेंस फील करते हैं, तो बिगाड़ के आ जाते हैं पेपर लोग, तो वो नहीं करना है। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से है कि लाइक आपकी लाइफ कैसी है आईआईटी मुंबई मुंबई में? लाइक आपने जो एक्सपेक्ट किया था वैसी है या उससे ज्यादा है, ज्यादा अच्छी है? जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा, मतलब लाइफ जो तो रहने खाने मतलब पीने का है तो वो तो बहुत सही है। अभी तक मतलब अभी तो 1 महीना हुआ है हमें आए हुए। पढ़ाई का प्रेशर भी जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत ज्यादा है। जो करिकुलम चल रहा है, असाइनमेंट्स, क्विजेस होते हैं, वो सब मिलता है। लेकिन ये है कि करने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। जो तुम्हें करना है, तुम्हें तुम्हें जो सीखना हो सीख सकते हो। यहाँ पे इतने सारे क्लब है, कल्चरल क्लब्स है इसमें, स्पोर्ट्स के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज है। आईआईटी जो तुम्हें फैसिलिटीज देता है वो कहीं नहीं मिल सकती। तो ये तो है कि कॉलेज लाइफ तो यहाँ की बहुत मस्त है। टाइम है एंजॉय करने का, एंजॉय कर सकते हैं। पढ़ाई का प्रेशर भी उतना ही है फिर। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब वैसे पढ़ाई का तो ठीक है, पढ़ाई तो वहाँ पे अच्छी करवाती है वो, मतलब तुम करो ना करो वो तुमसे करवा देंगे ऐसा, वरना वो बोलती फेल हो जाएगी तो कॉलेज से बाहर निकाल देंगे ऐसा। तो पढ़ना तो पड़ता ही है। तो इसके अलावा मतलब जीसी होता है यहाँ पे, जनरल चैंपियनशिप, स्पोर्ट्स में बहुत चीजें होती है। स्विमिंग पूल है, तुम कभी भी चले जाओ दोस्तों के साथ निकल के। फिर हिल्स है कॉलेज में, तो हिल पे चले जाओ। बाकी मुंबई सिटी भी बहुत अच्छी है, मरीन ड्राइव कभी भी दोस्तों के साथ निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इंजॉय करने का बहुत है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप लड़कियों के हॉस्टल में नहीं जा सकते हैं, ऐसा कुछ है जैसे लड़कों का होता ही है। तो 10 बजे तक सब अलाउड है, तो तुम जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियां तुम्हारे आ सकती है, और कॉलेज में भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सब अलाउड है। और कैंटीन, ऑनलाइन कैंटीन यहाँ पे पूरे रात चालू रहते हैं। तुम पढ़ो, मतलब रीडिंग हॉल चालू रहता है, पढ़ना जो 24 घंटे पढ़, मतलब ऐसा 24 घंटे तो कौन ही पढ़ता है। आप जा सकते हो पढ़ने, और सब मतलब बहुत बढ़िया लाइफ है। ओके, लाइक और और उसके जो साथ मेस जो, मेस के खाने की जो यस सर यस सर। मेस के खाने की जो एक इमेज है तुम्हारे मन में, वो यहाँ के दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का मेस का खाना मतलब लेवल का है। सर वो छिछोरे मूवी है ना आईआईटी बॉम्बे की, सर ऐसी ही लग रही लाइफ मुझे वहाँ। हाँ, ऐसी ही है।
सर पूरा बट वही जो है। लेवल ऑफ कंपटीशन है वो भी काफी ज्यादा टफ होता होगा, बिकॉज लाइक अभी बहुत ज्यादा मतलब न्यूज आर्टिकल्स भी सुनने को मिल रहे हैं कि काफी बच्चे प्रेशराइज रहते हैं स्टडीज को लेकर आईआईटीज में। ऐसा है कि मतलब प्रेशर तो है, लेकिन ये है कि वो तुम्हें सिखा देंगे कि प्रेशर हैंडल कैसे करना है। तुम 4 साल बीटेक करके आए हो यहाँ पर, तो तुम्हें ये तो पता है, इंजीनियरिंग 4 साल करके आए हो, तो इतना प्रेशर तो इंजीनियरिंग सिखाई देती है कि आगे कैसे झेलना है। तो वो प्रेशर तो मेंटेन हो सकता है, उसके साथ साथ इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है कि वो प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए दूसरी चीजें हैं। यहाँ पे म्यूजिक रूम है हॉस्टल में, तुम जाके वहाँ पे म्यूजिक सीख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इतनी है कि पढ़ाई के प्रेशर को वो कम कर देती है। तो दोनों चीज बैलेंस में चलती है, ज्यादा कोई उतना होता नहीं है। थैंक यू सर, आप दोनों ने इतना टाइम निकाला, और आप अब अपने फ्रेशर्स में जा सकते हो। हाँ भाई, मतलब पार्टीज का ऐसा है कि आज भी हमारी पार्टी है, तो रात को हमको वही जाना है, इसीलिए थोड़ा मतलब जल्दी होता है, इसलिए वही सोचा था मैंने। बताया था सर ने कि पार्टी है 7 बजे से, इसलिए पहले करना पड़ेगा। हाँ Yes, sir. Thank you so much, sir, for like गाइस, बढ़िया। sparing your time. थैंक यू, बाय। ओके, थैंक यू युवराज, थैंक यू मीनाक्षी। Thank you so much.